हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुविल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7 की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी और ऊपर आई बटन में भी फ्लैश हो रही होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हमने किए थे, तो वो डिस्कस पहले हम लोग कर देते हैं, उसके बाद ही हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उस पार्ट 1 के बारे में। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा कि लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। फिर बाद में हमने ये पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। ये सब चीज़ें हमने पार्ट 1 में पढ़ी। ठीक है, अभी पार्ट टू में हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और पार्ट 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 स्टार्ट होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रैवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, 5 meter more in next second, 5 meter in the third second and 5 meter in the fourth second. In this case, the object covers 5 meter in each second. As the object covers equal distances in equal intervals of time, it is said to be in यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड में कंसिडर इट टाइम। ठीक है, ये टाइम का है और ये डिस्टेंस का है। डिस्टेंस का फर्स्ट सेकंड में उसने 5 मीटर का क्रॉस किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया। सेकंड में उसने 5 मीटर का किया। ठीक है, और 5 मीटर का। थर्ड में भी उसने और 5 मीटर का किया। फोर्थ में भी उसने और 5 मीटर का किया। तो ये केस में इक्वली मतलब उसको हमें पता है कि देखो, हमको पता है कि ये 5 मीटर 1 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है हर एक बार। अगर हम लोग आगे भी गिने तो ये वही होगा। देखो 5 सेकंड में भी वो 5 मीटर कवर करेगा, 6 में भी वो 5 मीटर कवर करेगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि 1 सेकंड में वो 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि उसकी स्पीड क्या होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड मतलब 5 मीटर पर सेकेंड वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्यों यूनिफॉर्म मोशन? क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो चल रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो चल रहा है, मतलब 1 सेकंड में वो 5 ही मीटर हमेशा कवर कर रहा है। इट मीन्स कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, एक साथ इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के साथ वो कवर कर रहा है। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का ठीक उल्टा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन से ठीक उल्टा होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि 1 सेकंड में उसने 10 का ट्रैवल किया, 10 मीटर ट्रैवल किया। दूसरी सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रैवल किया। तीसरी सेकंड में उसने 20 मीटर ट्रैवल कर दिया। फोर्थ सेकंड में उसने 2 मीटर ट्रैवल किया। ठीक है, समझ रहे हो इसको? देखो फर्स्ट सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रैवल किया, सेकंड सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रैवल किया, थर्ड सेकंड में उसने 20 मीटर ट्रैवल किया और फोर्थ सेकंड में उसने 2 मीटर ट्रैवल किया। मतलब वो उसका क्या होगा कि पहले वो 10 मीटर ट्रैवल करता है, फिर वो 5 मीटर ट्रैवल करता है, फिर वो 20 मीटर ट्रैवल करता है, फिर वो 2 मीटर ट्रैवल करता है। मतलब ये जो है ये एक परफेक्ट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट नहीं है, ये एक लाइन में नहीं जा रहा है, एक परफेक्ट में नहीं जा रहा। कैसे? देखो ध्यान से देखना। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि सारी चीज़ एक साथ टाइम के साथ चलती है और वो एक डिस्टेंस भी टाइम के साथ चलता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन ये होता है। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन टाइम तो सेम ही रहता है, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, डिस्टेंस फ्लक्चुएट होता है। क्यों फ्लक्चुएट होता है? क्योंकि कुछ बार वो 10 मीटर से आगे चला जाता है, कुछ बार 5 मीटर 2 सेकंड में हो जाता है, कुछ बार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुआ तो 4 सेकंड में 2 मीटर ही वो कर सकता है। ठीक है, तो इट मीन्स हम लोग देखें कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीड कर देते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बातें। ठीक है, द टाइम इंटरवल in this motion shall be small
shall be small. In our day-to-day life, we come across motion where objects cover in unequal distances in equal intervals of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park, there are some instances of non-uniform motion. तो भी यहाँ पे सही बात है ना, देखो अब एक कार है, कार जा रही है, ठीक है, कंसिडरेटली यही कार जा रही है, यही कार, ये एक्चुअली में एक क्या बोला, एक एक्टिविटी है, ठीक है, बट यही कार जा रही है, अगर यहाँ पे कोई दूसरी कार हो, यहाँ पे कोई दूसरी कार हो और यहाँ पे भी कोई दूसरी कार हो, अगर यहाँ पे कोई नहीं हो, कंसिडरेट लाइक दैट ये जो रोड है, ये रोड 10 मीटर का है, ठीक है, 10 मीटर का है, तो 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर कवर कर लिया। अभी वो आगे गया तो आगे वही सेम टाइप ऑफ रोड थी, बट यहाँ पे भी एक कार थी, यहाँ पे भी एक कार थी और यहाँ पे आगे भी एक कार थी, बीच में ट्रैफिक हो रखा था, मतलब वो सिर्फ दूसरे सेकंड में सिर्फ वो 2 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कैसे होता है ये। फिर वो और आगे गया तो उसने देखा कि यहाँ पे कोई कार है ही नहीं, यहाँ पे कोई कार है ही नहीं, दूर है, यहाँ पे कार है बट यहाँ पे कोई कार नहीं, मतलब 3rd सेकंड में उसने ट्रैवल किया लगभग 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। तो मतलब ये क्या हुआ, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि 1st सेकंड में उसने 10 सेकंड ट्रैवल किया, 2nd सेकंड में उसने 2 मीटर ट्रैवल किया और 3rd सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रैवल किया। मतलब वो एक कांस्टेंट स्पीड में नहीं था, वो अनइक्वल डिस्टेंस में था, ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी यहाँ पे अभी समझ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा भी एग्जांपल है, देयर इज अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, तो यही सेम होगा, ठीक है। अभी हम आते हैं टेबल 8.1, ठीक है। टेबल 8.1 में हम लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ए के ट्रैवल देखो इक्वल इंटरवल यहाँ पे ये दिया गया है, टाइम यहाँ पे ये दिया गया है 15 मिनट का गैप है, देखो 9:30 to 9:45 15 मिनट का गैप, 9:45 to 10 15 मिनट का गैप, 10 to 10:15 15 मिनट का गैप, 10 to 10:30 15 मिनट का गैप, 10:30 to 10:45 15 मिनट का गैप और 10:45 to 11 वो भी 15 मिनट का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमें पता चल गया कि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, बट यहाँ पे हमें ये ढूंढना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, कौन सा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और कौन सा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। तो पहले ए का देख लेते हैं। ए का हमने देखा कि 15 सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रैवल किया, दूसरी 15 सेकंड में उसने 20 मीटर ट्रैवल किया, दूसरी 15 मिनट्स में उसने 30 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। दूसरी 15 मिनट में उसने 40 मीटर ट्रैवल किया, तीसरी और 15 मिनट में उसने और 10 सेकेंड ट्रैवल किया और 10 मीटर ट्रैवल किया, 50 मीटर ट्रैवल किया। फिर 10:30 to 10:45 में उसने 60 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। और आखिरी में 10:45 to 11 तक उसने 70 मीटर ट्रैवल किया। तो ये क्या हुआ, एक कांस्टेंट हुआ, ये कांस्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली वो ग्रो हो रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली वो मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट है, मतलब ये क्या हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है, जो है वो है यूनिफॉर्म। और इसको अगर हम गिने ऑब्जेक्ट बी को, तो हम देख लेते हैं कि 15 मिनट में उसने ट्रैवल किया गया 12 to 19, तो कितना गैप हुआ, 7 का गैप हुआ। अभी देखो 9:45 to 10 उसने कर दिया 23, मतलब उसने सिर्फ 4 मिनट ट्रैवल किया है, ठीक है। तो मीन्स उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर एक बार ऐसा नहीं होता कि हर बार यहाँ पे देखो, अगर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, बट अगर एक बार भी ऐसा हुआ कि 10 से ये 14 हो गया, 20 नहीं है ये 14 हो गया, उसके बाद 20, 40, 50, 60, 70 हुआ, तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक। हमें ये पता चल गया कि ये यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, और इसमें से ऑब्जेक्ट ए जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है और ऑब्जेक्ट बी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अभी हम लोग बात है कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ठीक है, रेट ऑफ मोशन मेजर करना है, कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है।
अभी देखो एक यहाँ पे टीवी दिया गया है, टीवी के अंदर क्रिकेट मैच चल रही है, ये बॉलर है, ये फास्ट बॉलर है, ठीक है, और ये बैट्समैन है, ठीक है। अभी 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 फर्स्ट बॉल उसने डाला 140 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उसने फर्स्ट बॉल डाला, ठीक है, यहाँ पे लिखा। सेकेंड बॉल उसने डाला 143 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, मतलब उसने स्पीड क्या बढ़ाई, उसने स्पीड बढ़ाई, ठीक है, उसने स्पीड बढ़ाई। फिर उसने थर्ड बॉल डाला, स्लो बॉल डाला, 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में डाला, ठीक है। उसके बाद उसने स्पीड अचानक से बहुत ज़्यादा कर ली, 145 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद उसने अचानक से बहुत ज़्यादा स्लो कर दी स्पीड, 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उसने फिफ्थ बॉल डाला, ठीक है। और लास्ट बॉल उसने डाला 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये पता चल गया कि ये जो है ये क्या है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये पहले उसने 140 किया, उसके बाद 143। तो अगर हम रेट ऑफ मोशन गिने तो इससे हम लोग आसानी से रेट ऑफ मोशन गिन सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा है, ठीक है, दूसरा है कि यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर, देखो स्पीड लिमिट यहाँ पे एक रोड है तो गाड़ियों के लिए ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चल सकती है, ठीक है, वो लिमिट है, ठीक। पर ट्रक्स की लिमिट क्या है, ट्रक्स की लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलना है ट्रक को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 8.2। इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर इन फिगर 8.2 ए, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द साइन बोर्ड इन फिगर 8.2 बी। तो पहले तो ये समझा देता हूँ मैं कि 143 किलोमीटर पर आवर मतलब आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 143 किलोमीटर आर -1 मतलब आर रेज टू -1। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, घबराना मत इसमें, कि किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू, किलोमीटर पर आर को हम किलोमीटर h रेज टू -1 भी लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसका प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं अगर आपको ये सवाल मन में आया। तो अगर हम देखें तो किलोमीटर पर आर मीन्स किलोमीटर अपॉन एच। तो अगर ये एच है तो एच का यहाँ पे पावर क्या होगा, 1 होगा। बट अगर ये ऊपर आएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, किलोमीटर, उसका पावर क्या हो जाएगा, किलोमीटर एच रेज टू -1, ठीक है। तो समझ आ गई बात। अगर यहाँ पे नीचे है तो नीचे आर होगा, किलोमीटर पर आर में नीचे आर होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में आर होता है और उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। अगर वो ऊपर आया तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रूफ मिल गया आपको, ठीक है, प्रूफ मिल गया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किलोमीटर एच किलोमीटर 143 किलोमीटर एच रेज टू -1 का मतलब क्या होता है, तो आप उसको दे सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या, different objects may take different amounts of time to cover a given distance. Some of them move fast, some move slowly. The rate at which objects move can be different. Also, different objects can move at the same rate. One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. This quantity is referred to as speed. ठीक है। तो हमने ये देखा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत फास्ट मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत स्लो मूव करते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मीडियम स्पीड एवरेज स्पीड पे मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हर एक ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोशन अलग अलग होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके सेम रेट ऑफ मोशन होता है। अगर हम लोग एक वे ढूंढे, मतलब एक यूनिट ढूंढे जिससे हम रेट ऑफ मोशन कर सके, रेट ऑफ मोशन हम लोग ढूंढ सके, कैलकुलेट कर सके, तो वो जो होगा वो होता है स्पीड, ठीक है, वो उसको बोलते हैं स्पीड, ठीक, स्पीड बोलते हैं उसको। अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ एक्स्ट्रा पॉइंट वो आगे आएगा आपको, बट थोड़ा सा बता दूं कि स्पीड को हम ट्रैवल कैसे करते, स्पीड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, d/t। तो d क्या होता है, t क्या होता है, ठीक है। d मतलब डिस्टेंस और टाइम मतलब टाइम, ठीक है। स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, समझ में आ गया बात। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड।
ओके, ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किलोमीटर पर आर भी है आपके पास, मीटर पर सेकेंड भी है, कौन सा लिखे तो मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट होती है, तो यही लिख के आना, ठीक है, ये लिख के आना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ मीटर s-1 और मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैंने बोला था ना कि मीटर s⁻⁻1 होगा और मीटर पर सेकेंड दोनों सेम होते हैं, ठीक है। द अदर यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर s⁻1 भी लिखा जा सकता है, और किलोमीटर पर आर, किलोमीटर h⁻1 और किलोमीटर पर आर भी लिखा जा सकता है। To specify the speed of an object, we require only its magnitude. The speed of an object need not be constant. In most of the cases, objects will be in non-uniform motion. Therefore, we describe the rate of motion of such objects in terms of their average speed. The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time. That is, average speed is equal to total distance traveled अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें स्पीड को ढूंढने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए स्पीड को ढूंढने के लिए, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा स्पीड, ठीक है, स्पीड हमें मिल जाएगी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्पीड होगी वो, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही होता है, पर कुछ ऐसे रेयर केसेस हो जाते हैं जिसमें यूनिफॉर्म मोशन भी होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही ज़्यादा होता है, ठीक है, मोशन की अगर हम बात करें तो। और अगर हम डिस्क्राइब करें कि रेट ऑफ मोशन, अगर हम रेट ऑफ मोशन ढूंढें तो उसको कैसे ढूंढेंगे हम, एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, एवरेज स्पीड निकाला जाता है, एक फॉर्मूला है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझो, देखो क्या किया मैंने आपको पहले बता दिया कि s इज इक्वल टू d अपॉन टाइम, d अपॉन टी, यही तो फॉर्मूला है। s इज इक्वल टू d अपॉन टी, यही तो फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड मतलब हम उसको s गिन लेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब d, और टोटल टाइम टेकन मीन्स t। तो s इज इक्वल टू d अपॉन टी, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। s इज इक्वल टू d अपॉन टी, ये बात हमें पता चल गई है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू d अपॉन टी, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t देन स्पीड v इज। तो अभी है ना कुछ क्या होता है, कुछ ये बता रहा है आपको, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है कि यहाँ पे v कैसे आ गया, v तो वेलोसिटी का होता है, तो v कैसे आ गया यहाँ पे। कोई नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है कि डिस्टेंस को s बोल सकते हैं, डिस्टेंस को s बोला जाता है, ठीक है, और स्पीड को v, ठीक है, स्पीड को v और t को टाइम। अगर ऐसा हुआ तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू d, ठीक है, ये तो d ही होगा। डिस्टेंस अगर s हो तो s d होगा, ठीक है, तो s में d है, और हमने यहाँ पे ये लिखा गया है कि इन टाइम t, टाइम तो t ही है, देन इट्स स्पीड v, स्पीड जो है उसको हमने v ले लिया है, स्पीड जो है उसको हमें v ले लिया है, मतलब फॉर्मूला सेम है, पर कुछ आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक, कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया, हमें ये याद रखना है कि s इज इक्वल टू v अपॉन d अपॉन टी, ठीक है। ये तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है, ये फॉर्मूला, बाकी उसका मतलब तो सेम ही है, यहाँ पे दिया गया कि डिस्टेंस को s रखा है और जो स्पीड है उसको भी रखा है। हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अगर मैं मानूँ, अगर मैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। अ कार ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर, इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। द कार माइट नॉट हैव ट्रैवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल टाइम, समटाइम्स इट माइट हैव ट्रैवल्ड फास्टर एंड समटाइम्स स्लोअर देन दिस, ठीक है। तो एक कार है जो 2 घंटे में उसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो हमें ये पता चल गया कि 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो फिर तो स्पीड हमारी एवरेज स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे 2 आवर 100 डिवाइड बाई 2, खत्म, ठीक है।
बट यहाँ पे ये दिया गया है कि द कार माइट नॉट हैव ट्रैवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमेशा थोड़ी ना वो 50 किलोमीटर पर आवर के साथ, कुछ बार ट्रैफिक आ जाएगा, कुछ बार कोई भी व्हीकल नहीं होगा तो ज़्यादा स्पीड में आ जाएगी कार, ठीक है, ज़्यादा स्पीड होगी कार की। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो हमेशा नहीं होगा कार का, कुछ बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ बार बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल्स है एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकेंड में और दूसरे 16 मीटर उसने ट्रैवल किया 2 सेकेंड में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम एवरेज स्पीड निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 16 + 16 मीन्स 32 इज द डिस्टेंस, 32 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अभी टोटल टाइम टेकन हमारा क्या है, टोटल टाइम मतलब 4 सेकंड और 2 सेकंड को ऐड कर देंगे, विच मीन्स 4 + 2 6 सेकंड, ठीक है, समझ में आ गया। अभी स्पीड का फॉर्मूला क्या था, S = D/T, मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब S = D/T, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो D हमें पता है, टोटल डिस्टेंस हमारा हुआ 32 मीटर और हमारा टोटल टाइम टेकन क्या हुआ 6 सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, अगर हम उसको फर्दर डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड, 5.33 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या रही, अगर 16 मीटर उसने 4 सेकंड में कवर किए और दूसरे 16 मीटर उसने 2 सेकंड में कवर किए, मतलब उसकी एवरेज स्पीड हुई 5.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी हम आते हैं स्पीड विद डायरेक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, ये सब आपको इसमें पता चलेगा, ठीक। लेट्स रीड। The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. The quantity that specifies both these aspects is called velocity. Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. The velocity of an object can be uniform or variable. ठीक है, it can be changed by changing the object speed, direction of motion or both. ठीक है, when an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. It is calculated in the same way as we calculate the average speed. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन हमने पता चल गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन क्या होता है, रेट ऑफ मोशन क्या होता है, रेट ऑफ मोशन, हाँ, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन तो बाद में आएगा। रेट ऑफ मोशन पता चल गया हमें, रेट ऑफ मोशन क्या होता है ऑब्जेक्ट का। अभी रेट ऑफ मोशन जो है, ठीक है, रेट ऑफ मोशन, तो अगर हम स्पीड, हमें पता चल गया कि स्पीड क्या होता है, ठीक है, स्पीड क्या होती है, पर अगर हमें और ज़्यादा डिटेल में अगर हमें जानना है तो हम क्या ढूंढेंगे, उसको वेलोसिटी ढूंढेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, तो वेलोसिटी होती है कि यूनिफॉर्म मोशन में भी चले, कुछ बार नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी चल सकता है, ठीक है, पर स्पीड भी होगी और साथ में डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, डायरेक्शन भी होगा। हमें ये पता चल गया कि स्पीड क्या होती है, कि स्पीड ऐसे जाती है, स्पीड, ठीक, बट वेलोसिटी क्या होगा, ध्यान से देखना। स्पीड तो हमें पता चल गया, बट अगर हम वेलोसिटी काउंट करें तो अगर 1 सेकेंड में वो ईस्ट में ट्रैवल कर रहा है, एक कार जो है वो ईस्ट में ट्रैवल कर रही है, अचानक से उसने टर्न ले लिया नॉर्थ साइड उसने टर्न लिया, मतलब उसका स्पीड तो है, बट उसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसके पास वेलोसिटी नहीं है। अगर वो स्पीड तो रहती है, ठीक है, स्पीड रहती है, बट वेलोसिटी चेंज, मतलब डायरेक्शन चेंज होता है तो भी वो वेलोसिटी नहीं गिनाया जाएगा, ठीक है। उसके पास मैग्नीट्यूड होता है पर उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, तो वो सिर्फ स्पीड होगा, बट उसके पास डायरेक्शन है, उसको पता है कि उसको कहाँ जाना है, उसके पास डायरेक्शन है कि अगर वो नॉर्थ के साइड गया तो वो नॉर्थ के ही साइड जाता रहेगा, तो वो क्या होगी, वो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी होगी, ठीक। अभी वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, और उसके पास अपना खुद का डायरेक्शन भी है, मतलब वेलोसिटी जो होगी वो
एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जो हमारी स्पीड थी, हमारी जो स्पीड थी जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं था, वो हमारा होगा, ये जो स्पीड है सिर्फ स्पीड, ठीक है, सिर्फ स्पीड विद डायरेक्शन नहीं, स्पीड सिर्फ स्पीड, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, ठीक है, स्केलर। अभी हम लोग देखें कि in case of velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean and initial velocity and final velocity for a given period of time. That is average velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2. तो अभी यही देखो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहाँ से कार ने स्टार्ट किया है, मतलब कार जा रही है, कार ने स्टार्ट किया है, मतलब वो होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल। और जहाँ पे वो जाके स्टॉप हो रही है वो हमारी होगी फाइनल। तो इसके लिए एक फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसके लिए एक छोटा सा एक वेरिएबल दिया गया है कि वो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u, इसको हम u कहते हैं। और फाइनल वेलोसिटी मतलब उसको हम क्या कहेंगे, v, ठीक है, u और v। अभी हम यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो चला, यूनिफॉर्म रेट पे अगर वो वेलोसिटी चली, रेट ऑफ चेंजिंग, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में अगर वो चेंज होता है, तो इट मीन्स एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2। क्यों अपॉन 2? क्योंकि हम लोग अगर निकालते हैं, एक एवरेज निकालते हैं, ठीक है, एवरेज हमने पढ़ा होगा, क्लास 7 में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्लास 9 में भी आया होगा एवरेज, प्रोबेबिलिटी या स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, ठीक है। फिर अगर हम लोग उसको देखें, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 ही क्यों है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को हम एक गिन रहा और फाइनल वेलोसिटी को हमने दूसरा गिन लिया, मतलब ये अपॉन 2। अगर हमारे क्लास में एक पूरा का पूरा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, एक बच्चे ने स्कोर किया 11, दूसरे बच्चे ने आउट ऑफ 20, दूसरे बच्चे ने उसने किया 20 और तीसरे बच्चे ने उसने किया 14, ठीक है, और चौथा बच्चा भी था, उसने सिर्फ 8 किया। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज होगा क्या, मतलब ये सम ऑफ दिस 4 स्टूडेंट्स मार्क्स अपॉन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 1 2 3 4। सेम चीज़, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे वेलोसिटी में। इनिशियल वेलोसिटी को हमने 11 गिन लिया, फाइनल वेलोसिटी को हमने ये सब हटा दिया, ठीक है, ये था ही नहीं। अगर ये दोनों ना होते, तो सिर्फ 11 और 20 होता, तो इनिशियल वेलोसिटी को 11 गिन लिया, फाइनल वेलोसिटी को 20 गिन लिया, और अगर यही दोनों का सिर्फ, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि टोटल क्या है हमारा 2 है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कहते थे, u, और फाइनल वेलोसिटी को हम क्या कहते थे, v अपॉन 2। सिंपल, मतलब v एवरेज, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू, एक सेकेंड, एक और बात बता दूँ, वेलोसिटी एवरेज को क्या, एवरेज वेलोसिटी को v बुलाते हैं, ठीक है, नीचे आएगा ए बी, ठीक है, एवरेज इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वेर एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, u is the initial velocity and v is the final velocity of the object. Speed and velocity have the same units, that is m, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, ठीक। मतलब स्पीड जो होती है उसकी ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होती है, वेलोसिटी जो होती है उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो भी मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। हमने ये पता लगा दिया कि एवरेज वेलोसिटी कैसे ढूंढे, एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे ढूंढे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। और स्पीड क्या होती है, स्पीड मतलब स्पीड s इज इक्वल टू डी अपॉन टी, s इज इक्वल टू डी अपॉन टी, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, समझ आ गई बात। अभी हम लोग इस पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी कैसे ढूंढनी है, सब कुछ हमने इस पार्ट में हम लोग देखा। अभी हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखेंगे, एक्सेलरेशन बोला जाता है उसको, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।